बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहर में बरकत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें शुरू हो गई हैं और जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि इस रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए हम ख़ास वज़ाइफ भी लेके आएंगे और हर रमज़ानुल मुबारक के अंदर तरावी के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसका भी खुलासा आपके सामने पेश करेंगे। तो वो खुलासा भी इंशाल्लाह आपके सामने पेश होगा और जो जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मसाइल हैं इंशाल्लाह वो भी जिक्र करेंगे, यानी किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, क्या मकरूह, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके सामने पेश करेंगे। तो आज के वजीफ़ा जो हम आपके सामने पेश करने वाले हैं ये भी रमज़ानुल मुबारक के अंदर सहरी के वक्त का वजीफ़ा है। अगर आप पहली रमज़ानुल मुबारक की सहरी से शुरू करें और पूरा महीना इस वजीफ़े को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आप किसी भी सहरी के में ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम 3 दिन लगातार आपने वजीफ़ा ज़रूर करना है। जब भी शुरू करें, चाहे पहली रमज़ान से करें, लेकिन अगर पूरा महीना करेंगे तो उसके आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। अगर ये वजीफ़ा आप रमज़ानुल मुबारक की सहरी के अंदर करते हैं तो इसके आपको क्या फ़वाइद मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी मुश्किलात होंगी अल्लाह ताला उनको आसान फरमा देगा। गैब से इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहिसाब रिज़्क़ आपको मिलेगा। कारोबार के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकत होगी और आल औलाद और नस्लें इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुशहाल होंगी। और ये वजीफ़ा आपने कब करना है? रमज़ानुल मुबारक की सहरी को। सहरी से कौन सा वक़्त है? यानी सहरी का वक़्त से जब आप सहरी कर चुके उसके बाद से लेकर नमाज फजर के दरमियान का जो वक्त है उसके अंदर करना है और एक सूरत 3 मरतबा पढ़नी है आपने और साथ कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों से नवाजेंगे। तो वजीफ़ा आपसे शुरू करते हैं। वजीफ़ा क्या करना है आपने? रमज़ानुल मुबारक की सहरी के अंदर जब आप सहरी कर चुके हैं और नमाज के टाइम में वक्त है तो उस वक्त के अंदर आपने ये एक छोटी सूरत है कुरान पाक की, सूरत वाक़िया, 27वें पारे के अंदर है सूरत वाक़िया। ये आपने 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, यानी जो नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने 3 मरतबा सूरत वाक़िया लगातार पढ़ना है, ठीक है, 3 दफ़ा पढ़ेंगे। उसके बाद आप दुआ करें और साथ पानी का एक गिलास रख लें, उसके अंदर दम कर दें या जग वगैरह रख दें, खुद पी लें। नमाज जो अज़ान है सहरी की अज़ान होने से पहले पहले, ठीक है, यानी रोज़ा अफ्तार होने से और रोज़ा बंद होने से पहले पहले खुद पी लें, अपने घर वालों को पिलाएं, बच्चों को पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये वजीफ़ा साल में ज़ाहिर है एक बार रमज़ानुल मुबारक आता है तो इस वजीफ़े को आप करें और मेरे ख्याल से इससे आसान अमल और कोई नहीं हो सकता। कुछ कितनी देर लग जाएगी, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इस वजीफ़े के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप करें, अल्लाह ताला आपको और आपके अहल व अयाल को खुशहाल रखे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।